माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। तो शाही ईदगाह के सर्वे के फैसले पर ओवैसी का ट्वीट आया है। वर्शिप एक्ट की लगातार अनदेखी की गई है। बाबरी फैसले के बाद इस फैसले से संघ परिवार उत्साहित है। दशकों पहले मथुरा विवाद की सुलह हो गई थी। हमें मत सिखाओ, लेना और देना, कानून अब कोई महत्व नहीं रखता, मुसलमानों को लूटना ही अब मकसद रह गया है। तो ओवैसी ने एक तरीके से न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि कानून अब कोई महत्व नहीं रखता, मुसलमानों को लूटना ही अब मकसद रह गया है। ये ओवैसी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। आज जो फैसला दिया गया मथुरा में सर्वे को लेकर, उसके ऊपर ये प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी के सामने निकल के आई है। हमें मत सिखाओ, लेना और देना, कानून अब कोई महत्व नहीं रखता है, मुसलमानों को लूटना ही अब सिर्फ मकसद रह गया है। तो संघ परिवार बेहद उत्साहित होगा इस फैसले से, ये उनकी तरफ से कहा गया। और ये भी कहा गया कि वर्शिप एक्ट की लगातार अनदेखी की गई है। बाबरी फैसले के बाद इस फैसले से संघ परिवार उत्साहित है। तो ये आपको जानकारी दे दे, कुछ लोगों के लिए कानून मतलब नहीं रखता है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। ईदगाह के सर्वे पर ये बयान जो है वो ओवैसी की तरफ से दिया गया है। वो भड़क गए हैं। वर्शिप एक्ट का लगातार मजाक उड़ रहा है, ये भी ओवैसी की तरफ से कहा गया है। बाबरी मस्जिद के फैसले के समय भी उनकी तरफ से कहा गया था कि वर्शिप एक्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले पर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ट्रस्ट ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। बता दें हम, जहां पर यह कहा गया है कि ईदगाह कमेटी वक्फ बोर्ड की दलील खारिज हुई है। इसके साथ सर्वे की मांग वाली याचिका पर बड़ा फैसला देखने को मिला है। तो हिंदू पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट का यह फैसला, 18 दिसंबर को सदस्यों को लेकर सुनवाई होगी। माननीय प्रयागराज उच्च न्यायालय ने आज कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के संबंध में जो सर्वे का आदेश दिया है, निर्णय दिया है, उसका श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर्वे की प्रक्रिया से सत्य को उजागर करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इस आदेश का सभी पक्षों को हृदय से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज की सत्यता का ज्ञान सभी पक्षों को होगा, तभी उसके निर्णय तक पहुंचने में सुविधा रहेगी। तो आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर में एएसआई सर्वे को मंजूरी दी। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है। सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। नीरज जी हमारे साथ है, शाही ईदगाह कमेटी के प्रवक्ता है, किस तरीके से आप देखते हैं? डेफिनेटली जो आदेश पारित किया ऑनरेबल कोर्ट ने मेरिट पर ही किया होगा। डिपेंड ये करता है कि हमारी तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपना पक्ष किस तरीके से कोर्ट के सामने रखा, और वो शायद कोर्ट को कहीं कन्विंस नहीं कर पाया। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने जरूरी समझा कि इस मुकदमे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले मौके का सर्वे किया जाना चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की फाइंडिंग है। जहां तक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब तक ये मुकदमा था और हम लोग लड़ रहे थे, आपकी जानकारी में है, तब तक हमने यहाँ कोर्ट को कन्विंस किया था कि सबसे पहले 7/11 तय होनी चाहिए, और कंसर्न कोर्ट ने हमारी बात को माना भी था। और यहाँ जो हियरिंग थी वो ऑर्डर 7/11 की सुनवाई के लिए लगी हुई थी। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के सामने जैसा मैंने कहा, उन्होंने कैसा पक्ष रखा है
तो ऑनरेबल कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि सर्वे कमीशन होना चाहिए। मेरी राय में इस आदेश के खिलाफ हमें ऊपर जाना चाहिए और अपर कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करना चाहिए। जो ऑर्डर है उसमें क्या क्या चीजें क्लेरिफाई की गई हैं, कितने लोग रहेंगे, कैसे सर्वे? तो मुझे जो देखने को मिला है, अभी जो आदेश, अभी कंप्लीट ऑर्डर तो मिला नहीं। मैं थोड़ा ऑपरेटिव पोर्शन आपको बता दूं कि उसमें शाही मस्जिद को एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से उनका सर्वे कराने के आदेश पारित हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कंप्लाइज की जाएगी और वही होगा। कितने लोग रहेंगे टीम में? कौन? अभी फिलहाल तो 3 का है, बाकी देखते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी एडवोकेट्स लगाने जाने चाहिए, तो कंसर्न पार्टी जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकती है और ऑनरेबल कोर्ट अगर चाहे तो एडवोकेट कमिश्नर की संख्या बढ़ा सकती है और पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकती है। तो नीरज जी हमारे साथ रहे, जो मथुरा शाही कमेटी के अधिवक्ता हैं। मथुरा में जो मुकदमे न्यायालय में चले थे, तो नीरज जी उसमें पैरोकार के तौर पर, अधिवक्ता के तौर पर पैरोकार पूरे मसले के रहे थे। ऐसे में न्यायालय के आदेश के बाद मथुरा में भी राजनीतिक चहलकदमियां शुरू हो गई हैं। मीडिया मथुरा।